देखो भाई, देखो भाई, आप लोग प्यारे बच्चों आप लोग कैसे हों? अच्छे होंगे। आप लोग का आरंभ परिवार में स्वागत है। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। और उसके साथ आपके जो फिजिक्स सेकेंड बुक है उसके कुछ क्वेश्चन भी मतलब कि कुछ चैप्टर भी हो गए हैं, कुछ चैप्टर मतलब आपके। उसके बाद आज जो प्रेजेंट टाइम जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, उसमें आपका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हो चुका हुआ है। आज थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आपके हैं 1 to 9, सेकंड पार्ट में है 10 to 18। आज जो थर्ड पार्ट है उसमें क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर आप लोग को क्या है जो सवाल हैं फिजिक्स के समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक करिए, ठीक है। जैसा कि आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन बोल के आ रहा है, देखते हैं। बोल रहा है क्या कि एक पदार्थ के कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉन से अधिक तरंग दैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती हैं। इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बोलो क्या है अधिकतम गतिज ऊर्जा की बात की है भाई। सबसे पहले 19 नंबर क्वेश्चन लिखिए। तो सबसे पहले आपको बोला उसने क्या है, बोला ये है कि जब भी बोले तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग दैर्घ्य को लिखते किससे, लेमडा से। तो आपको तरंग दैर्घ्य बोलेगा तो लेमडा उसने कितना दे रखा है, लेमडा नॉट दो देखा, तो लेमडा नॉट दे रखा 6000 एंगस्ट्रॉन। इसको भाई बदलना किसमें, बदल लेना मीटर में। तो 6 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो लेमडा नॉट बराबर 6 × 10⁻⁻7 मीटर। भाई इसी प्रकार आपका एक लेमडा दे रखा मतलब या लेमडा 1 लेमडा 2 मान सकते हो। तो लेमडा बोला 4000 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे लेमडा बराबर 4 × 10⁻³ यहाँ 10⁻⁻10 मीटर। तो लेमडा बराबर 4 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक भाई, आपको बोला स्थिति निकालना क्या है, स्थिति ऊर्जा में हानि। तो डी के बराबर, तो यहाँ पे E - W ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्या है, इसको आपको ई के मतलब यहाँ पे गति जो निकालना है। तो आपको यहाँ पे ई के बराबर, तो ई बराबर होता क्या है HC अपॉन में लेमडा। यहाँ पे लिखोगे HC अपॉन में लेमडा नॉट। तो यहाँ पे ई के बराबर यहाँ पे HC का मिल जाएगा। तो 1/λ - 1/λ नॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले H का मान लिखो, क्या होता है 6.6 10⁻⁻34 क्या जूल सेकेंड। अगर बोले क्या C क्या प्रकाश की चाल है, तो 3 × 10⁻⁻ कितना भाई 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। भाई आगे देखते हैं। भाई इधर देखो क्या लिखोगे, ई के बराबर, ई के मतलब गतिज ऊर्जा है आपका है, H का मान 6.6 10⁻⁻ कितना भाई लिखोगे -34 और C का मान 3 × 10⁸। भाई देखो यहाँ पे 1/λ है, तो यहाँ पे लिखो क्या लेमडा और लेमडा नॉट एलसीएम। तो यहाँ पे लेमडा नॉट माइनस का लेमडा। तो यहाँ पे ई के बराबर 6.6 10 यहाँ 3 या लिख सकते हो कितना, इसको इंटू करा तो 198 × 10⁻34 प्लस का 8। यह मान रखिए लेमडा नॉट का मान कितना दे रखा भाई आपका है 6 × 10⁻⁻7। यहाँ पे क्या माइनस का है, कितना है आपका 4 × 10⁻⁻7 भाई अपॉन में
तो यहाँ क्या लिखोगे, लेमडा 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁷ तो यहाँ पे ई के बराबर 198 10⁻⁻26 भाई यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन में 6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 10⁻⁷ तो यहाँ पे इससे भाई ये कैंसिल, 2 1 जा 2, यहाँ 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6.6 भाई यहाँ पे 2, यहाँ पे 3.3 तो ई के बराबर 3.3 अपॉन में 2 10⁻⁻27 अपॉन में तो यहाँ पे ई के बराबर 1.15 10⁻⁻26 प्लस का 7 तो ई के बराबर 1.15 इंटू 10⁻⁻19 आप भाई किस में आ रहा है, ईवी में आ रहा है क्या, ईवी में आ रहा है भाई, इसको बदल लो। तो यहाँ पे ई के बराबर 1.15 यहाँ पे 1.65 तो यहाँ पे 65 इतना आ जाएगा। उसने बोला क्या, इसको अगर इतना भी लिखोगे तब भी सही है जूल में, अगर इसको बोला था ईवी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो भाई आपको क्या करना है, इसमें 1.6 10⁻⁻19 कट जाएगा भाई, इसको हटाओगे यहाँ पे ये या 0 तो ई के बराबर 165 में 160 इसको ई के बराबर क्या आएगा 1.3 ईवी कितना आएगा, उसकी गति जो क्या होगी 1.3 ईवी। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सबसे पहले उसने तो आपको फिर समझ लो क्या बोला है कि एक पदार्थ में कैथोड 6000 एंगस्ट्रॉन से अधिक क्या बोला तरंग दैर्घ्य, जब ये अधिक की बात करेगा तो लैम्डा नॉट हो जाएगा, 6000 दे रखा है तो हमने लिख लिया, उसको मीटर में बदल लोगे। फिर उसने क्या बोला आगे, बोला इसी में पूरा विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करते। बोला जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है क्या है उत्सर्जित नहीं होते, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिखते हैं डब्ल्यू से या कारफलन, बोला उत्सर्जित नहीं होते हैं। बोला कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉन, उसको लैम्डा से लिख लेना। फिर उसने क्या बोला आपसे, इसी में डालने पर उत्सर्जित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी, तो ई के ज्ञात करना था तो ई माइनस डब्ल्यू रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। फिर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो भाई आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई 20 नंबर, बोला किसी धातु के पृष्ठ का कार फलन 1 ईवी है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर बोला क्या है 6 ईवी ऊर्जा के प्रोटॉन को, प्रोटॉन ऊर्जा बोला तो ई है कितना 6 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बोला धातु के पृष्ठ पर आपतित होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा मतलब ई के निकालना है। तो जो सबसे पहले बाबू आप लोग को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा याद रखना। उसने बोला कार फलन को लिखते हैं डब्ल्यू से, बोला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक भाई लिख लिया। फिर उसने क्या बोला है, उसने आपसे बोला है ऊर्जा प्रोटॉन, तो मतलब ई का भाई मान दे रखा है कितना 6 ईवी
बोला है गतिज ऊर्जा ई के, तो यहाँ पे निकालना भाई, तो ई के इक्वल क्या लिखोगे, ई माइनस डब्लू। तो यहाँ पे डायरेक्ट मान दे रखा है, ई का मान 6 ईवी है, यहाँ पे 1 ईवी है, तो ई के बराबर 5 ईवी। भाई बात समझ में आई नहीं आई, आ गई होगी ना? ठीक है, आप इतनी बात आ गई। जो आपका आंसर आ रहा है वो आपको इसमें नहीं, ईवी में नहीं आया, तो अगर ईवी में आता तो ये कर लेते, तो ईवी में नहीं आ रहा तो किसमें आ रहा है, तो ई के बराबर इतना तब भी सही है 5। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁹ जूल। तो यहाँ पे ई के बराबर 1685 10⁻⁻⁹ जूल। भाई बात समझ में तो बाबू आई या नहीं आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिर से समझ लो सवाल क्या बोल रहा है। किसी धातु का फर्स्ट कार फलन ईवी है, या वो ऐसे कर सकते थे, ऐसे भी ना करने का मन था तो डब्लू बराबर दे रखा था क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाबू आप लोग को मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पे W बराबर क्या लिखोगे, 1 × 1.6 10⁻⁻⁹ जूल। तो यहाँ पे E की बात की है ना, तो E क्या है 6 ईवी है। जब ये बोले प्रोटॉन ऊर्जा तो E दे रखा, तो E बराबर 6 × 1.6 10⁻⁻⁹ जूल। अब बोला E के, तो E के बराबर क्या, E माइनस डब्लू। तो E के बराबर, E का मान है 6.16 × 10⁻⁻⁹ ये आप कर सकते हो कैसे, इसे लिख सकते हो 16 छंग 96, 16 छंग 96, यहाँ पे 10⁻⁻⁻⁹ 6.1.6 10⁻⁻⁹ यहाँ पे 1 × 1.6 10⁻⁻⁹ तो E के बराबर 16 छंग 96 10⁻⁻⁹ 16 कम 16 तो E के बराबर कितना 8.0। भाई चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर वही आना है। जो तरीका आपको समझ में आ रहा हो वो कर लो, ठीक है। समझ भाई आप लोग को क्वेश्चन आया नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप से करना चाहे इस टाइप से करना। आपके 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, 21 दो क्या बोल रहा आपसे, नोट करिए इसको भाई। भाई इसको मैं रब कर रहा हूँ। भाई देखो आपको बोल ये रहा है, कौन सा क्वेश्चन मालूम है, 21। कहा ये कि किसी धातु का कार फलन बोला है कितना 6.6 ईवी है, मतलब कार फलन को लिखोगे W से, तो इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, किसका मान, लेम्डा का मान दे रखा है। बोला यक्स किरणें निकाली जाती हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, मतलब ई के निकालना है। तो सबसे पहले 21 में W बराबर क्या लिखोगे 6.6 ईवी। ई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो W बराबर 6.6 10 पावर या 1.6
10 पावर माइनस के 19। अब देखो भाई यहाँ पे करना क्या है, आपको एक चीज़ और याद रखना है। यहाँ पे उसने बोला आपसे है कि लेमडा बराबर कितना है, 100 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको इसको 10 की पावर 2 लिखोगे, एंगस्ट्रॉन में कितना, 10 की पावर 10 मीटर। तो लेमडा बराबर 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 मीटर। भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब उन्होंने क्या है, ई के निकालना है। क्या होता है ई माइनस, क्या भाई यहाँ पे ये तो फार्मूला आपको मालूम है गतिज के लिए, पर क्या यहाँ पे ई का मान दे रखा है फोटो इलेक्ट्रॉन ने, तो यहाँ पे जब नहीं दे रखा तो ई का वाले मान निकालो। तो ई बराबर होता है क्या, एच सी अपॉन में, तो यहाँ पे सी या एच का मान सब लोग को भाई याद होना चाहिए कि दो एच का मान लिख लो कितना होता है, 6.6 10 पावर माइनस के 34 इन यहाँ लिख लिया। और क्या होता है जूल और सेकेंड। सी का मान 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति। और देखो अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 10 पावर माइनस के 19 होता है। अगर यहीं क्या किसकी बात करते मालूम भाई, यहीं पे बात कर दे एंगस्ट्रॉन कि एक एंगस्ट्रॉन में कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 10 होता है मीटर। ठीक भाई, देखो आप लोग को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक भाई, तो सबसे पहले अब क्वेश्चन में क्या उसने कहा ना भैया, देखो आप लोग का आपको यहाँ बोला क्या है, ई बराबर एच सी अपॉन में लेमडा। तो यहाँ पे एच का मान होता है 6.6 10 पावर माइनस के 34 इंटू सी का मान होता है 3 इंटू 10 पावर माइनस का प्लस का 8 अपॉन में 10 पावर माइनस का 8। तो ई बराबर 198 इंटू 10 पावर माइनस के 34 प्लस का 8 तो ई बराबर 19.8 10 की पावर माइनस 34 प्लस का 16। तो ई बराबर 19.8 10 की पावर माइनस के कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे 18, या फिर ई बराबर 1.98 10 की पावर माइनस के, ठीक है ना लेवल, ठीक है आपका आ गया। उसने आपसे बोला क्या यहाँ पे, तो ई के बराबर 1.6 10 पावर माइनस के 19 198 10 पावर माइनस के 18। तो यहाँ पे ई के बराबर 16 छंग 96 हासिल 9, 16 छंग 96, 96 और 9 105 105। भाई 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे, 10 पावर माइनस के 19। भाई यहाँ पे या इसको लिख सकते हो क्या, 1.98 10 पावर माइनस के 19। तो इसको घटा दो, यहाँ पे 10 5 6, यहाँ पे 198 8 5, यहाँ पे 8। तो ई के बराबर 8.58 10 पावर माइनस के 19 जूल। भाई आप लोग को बात समझ में आई या नहीं आई? तो वो आपका इसका मान भी आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। नोट करो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं।
20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे, 22 नंबर। बाईस में क्वेश्चन बोल रहा है ये आपसे कि 4400 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक धातु से तरल पर आपतित, इसका कार्य फलन 2.5 ईवी है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम और संभव गतिज ऊर्जा का गणना कीजिए। संभव गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए भाई। सबसे पहले देखो भाई आपको करना क्या है यहाँ पे, उसने 22 नंबर क्वेश्चन बोला क्या है, सबसे पहले तरंगदैर्घ्य की बात की है, लेमडा बराबर 4400 एंगस्ट्रॉन। तो लेमडा बराबर 44 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -10। तो यहाँ पे लेमडा बराबर 10 की पावर -8 मीटर। अब उसने वो क्या बोला इसी में भाई, बोल ये रहा है कि कार्य फलन W मान दे रखा है 2.5 ईवी। बोल रहा है यहाँ पे E का मान क्या होगा और EK क्या होगा। तो E बराबर होता क्या है HC अपॉन में लेमडा, और H का मान होता है 6.6 10 पावर -34 इंटू C कितना होता है 3 इंटू 10 पावर -19 अपॉन में यहाँ पे 8। यहाँ पे क्या है आप लिखोगे, लेमडा कितना है अब 44 इंटू 10 की पावर -8। तो यहाँ दो आपका इसको उठा दोगे, यहाँ पे इंटू 10 कर लोगे, 11 छक्का 11 चक्कू, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। तो E बराबर 3 3 9 बटे 2 इंटू -34 +8 -1। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, E बराबर 4.5, क्या लिखोगे यहाँ पे 4.5। आप यहाँ लिख लोगे क्या 10 की पावर -34 प्लस का नहीं 35 प्लस का 16। तो E बराबर 4.5 इंटू 10 पावर -19। इसको बदलना EV में, तो यहाँ 4.5 10 पावर -19 अपॉन में 1.6 10 पावर -। तो E बराबर, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो भाई, यहाँ पे 16 32, यहाँ पे 3, यहाँ पे 120 और 16 7 112, यहाँ पे 8 16 86। क्या आएगा यहाँ पे 2.75। तो E बराबर 2.75 EV आ गए भाई। उसने बात की W बराबर होता क्या है, सॉरी E के बराबर W माइनस E माइनस W। तो E के बराबर 2.75 माइनस का 2.5। तो E के बराबर 0.25 EV। भाई बात समझ में आ गई होगी, कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या, फिर समझ में आ गया। अब देखो 23 में बोला किसी धातु के लिए प्रकाश विद्युत कार्य फलन
3.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके फर्स्ट पर 1.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये आपको अधिकतम बोला है भाई, देखते हैं सवाल कैसे होगा। तो भाई आप लोग का 23 क्वेश्चन में क्या बोल रहा आपसे, सबसे पहले उसने बोला कि आपसे इसी में बोल रहा आपसे क्या कि आपका इलेक्ट्रॉन बोलो, यहाँ पे उसने कार फलन दे रखा है W बराबर 3.3 EV। फिर उसने क्या बोला रखा है यहीं पे भाई, इसमें बोला है, उसने बोला कि आवृत्ति दे रखा है, आवृत्ति को लिखते हो न्यू से, तो न्यू बराबर 1.2 10⁻15 है, 10⁻15। फिर उसने क्या बोला आपसे, बोल रहा है इसमें निकालना क्या है, बोल रहा है आपसे डालने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ज्ञात कीजिए। तो आपका न्यू बराबर होता क्या है, E बराबर मान लिखो H न्यू, तो E बराबर H का मान 6.6 10⁻−34, न्यू क्या है आपका 1.2 10⁻15। तो यहाँ पे E बराबर 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 छंग 72 के 2 हासिल 7, 12 छंग 72 7 79 और 2 अंक 10। यहाँ पे 10⁻−34 प्लस का 15, तो यहाँ पे E इक्वल 7.92 इंटू 10⁻−19। यहाँ पे 1 पॉइंट, ये इसको बाद ठीक है, उसने W मान दे रखा है, W कितना है 3.3, इसको डिवाइड कर लो 1.6 10⁻−19। तो यहाँ पे E बराबर 792/160। भाई इसको डिवाइड करो, E बराबर कितना आएगा डिवाइड करने पर 4.9 EV। अब उसने बोला कि आपसे है E के बराबर E माइनस W, तो E के बराबर 4.9 माइनस का 3.3, तो E के बराबर यहाँ पे 1.6 EV। भाई बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो आप लोग को बहुत अच्छा सवाल था ये। आप 24 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, बोल ये रहा है कि 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण एक प्रकार प्रकाश विद्युत पृष्ठ पर गिरता है जिसका कार्य फलन W दे रखा है 4 EV है। पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम वेग बताइए। वेग बताइए, क्या बोला उसने, अधिकतम वेग बताइए। तो यहाँ पे इसने बोला क्या है, जब भी आवर्त की बात करेगा तो न्यू होता, क्या होता है, न्यू बराबर दे रखा है 3 इंटू कितना है, यहाँ पे आपको दे रखा है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। फिर उसने बोला क्या, इसी में बोला कार फलन W का मान दे रखा है, कार फलन W दे रखा है, कार फलन W दे रखा कितना 4 EV, 4 EV दे रखा है। आपको इसमें क्या करना है, तो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे E के निकालना, क्या निकालना, E के निकालना है। तो होता क्या है E माइनस W। तो भाई इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको E के बराबर दो गति जो बोला तो क्या होता है हाफ mv², क्या होता है हाफ mv²। तो E माइनस के होता है, तो यहाँ पे E का मान रखोगे तो E क्या होता है H न्यू HC/λ माइनस का W,
तो यहाँ दो आपका है हाफ की बात की यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे 1/2, इसका इसका m का मान होता है 9 इंटू 10 पावर क्या ना माइनस का 31 इंटू वी स्क्वायर बराबर h 6.6 इंटू 10 पावर माइनस के 34, c है 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन में लेमडा, सॉरी लेमडा यहाँ पे मतलब नहीं बनता, यहाँ पे लिख दो सीधे h न्यू, तो एच न्यू का मान क्या आपका यहाँ पे h का मान 6.6 10 पावर माइनस के 34, न्यू का मान दे रखा है 3 इंटू 10 पावर माइनस के क्या है 15 है, यहाँ पे 15 हो जाएगा माइनस का 4 EV, तो EV यहाँ पे E का मान दे रखा है कितना 1.6 10 पावर माइनस के 19। भाई यहाँ देखो यहाँ 4.5 10 पावर माइनस के 31 इंटू वी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 198 10 पावर माइनस के 34 प्लस का 15 माइनस 4 इंटू 1 कितना 16 चौकू 64 10 पावर माइनस के 19, तो यहाँ पे 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 31 वी स्क्वायर बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हो 98, या इसको आपको लिख सकते हो यहाँ 198 इंटू 10 पावर माइनस के 19 माइनस का 6 पावर 10 पावर माइनस के 19, तो यहाँ पे 4.5 10 पावर माइनस का 31 इंटू वी स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो कितना यहाँ पे आपको कितना 34 पॉइंट यहाँ पे इंटू 10 की माइनस के 19 बटे में कितना यहाँ इसमें इतना हो गया, आपको यहाँ निकालोगे वी स्क्वायर बराबर 13.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन में 4.5 10 पावर माइनस के 31, तो ये आपको इसको हटाओगे यहाँ से, ये बोलो 45, यहाँ पे आप पहले टिक्का कर लो, यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर आपका 3 इंटू 10 की, या इसको काट दिया ना आपने, इसको मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या वी स्क्वायर बराबर यहाँ 3 इंटू 10 पावर माइनस के 19 प्लस का 31, तो वी स्क्वायर बराबर 3 इंटू 10 पावर कितना माइनस का प्लस का कितना बचेगा यहाँ पे आपका 2 यहाँ पे 1, तो वी स्क्वायर या वी बराबर रूट का 3 इंटू 10 पावर 12, तो वी बराबर 173 2 इंटू 10 पावर 6, आपका रूट 3 मान क्या होता है 1.732 और इसका कितना हाफ हो जाएगा आपका हो गया, आपका 24 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर देख लेते हैं, इसको नोट करिए 25 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद सवाल। देखिए भाई आपका 25 बोला एल्युमिनियम धातु का कार फलन बोला है, जब भी कार फलन की बात करेगा, जब भी कार फलन बोले समझ लेना क्या होगा W होगा, W का मान उसने दे रखा कितना कि कार फलन बराबर 4 कितना है 4.2 EV, क्या बोला 4.2 EV है, बोला पर 2 हो जाएगा स्टान, मतलब क्या लेमडा का मान दे रखा है यहाँ पे W बराबर 4.2 EV, या फिर लिखो इसको W बराबर क्या 4.2 इंटू 1.6 10 पावर माइनस के 19, या फिर W बराबर 16 दूनी 32 हासिल है 8 16 अच्छा कुछ 64 और 8 72 इंटू 10 की पावर नहीं
सॉरी गलती हो गई। तो 16 दूनी 32 के 2, 16 दूनी 32 के 2 हासिलाएँ 1 3, 16 64 3 67, 10 की पावर माइनस के 19। भाई देखो यहाँ उसने बोला है लेमडा तरंग बोला है 2000 एंगस्ट्रॉन, तो लेमडा बराबर 2 इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर माइनस के 10, तो यहाँ लेमडा बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। अब उसने बोला कि आपसे है, बोला यहाँ पे वी नॉट, आपको बोला क्या यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला उसने आपसे, बोला विभवांतर की गणना कीजिए, मतलब वी का मान। तो आपको ई के बराबर होता क्या है ई माइनस डब्लू, तो इसका होता लिखो क्या, इसको आपको भैया इसका मान होता है ई के बराबर होता है क्या, विभवांतर जब बात करेगा तो फार्मूला लिखोगे यहाँ पे ई वी नॉट मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी यहाँ पे ई वी बराबर यहाँ पे एच सी अपॉन लेमडा माइनस का डब्लू, तो यहाँ तो ई का मान कितना, तो 1.6 10 पावर माइनस के 19 क्या है यहाँ पे वी नॉट, एच का मान कितना 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में क्या लेमडा कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, यहाँ पे कितना 6.7 टू 10 पावर कितना माइनस के 19, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 1.6 10 पावर माइनस के 19 इंटू वी नॉट इक्वल 66 10 पावर माइनस के 34 प्लस का 8 प्लस का 7 माइनस का 6.72 10 पावर माइनस के 19, या 1.6 10 पावर माइनस के 19 इंटू 6.7 इंटू 10 पावर माइनस के 19। मैं इधर देखो क्या लिखा हुआ है, तो वी नॉट इक्वल आपको इसको लेस करिए यहाँ 3.2 अपॉन में 1.6 10 पावर माइनस के 19, यहाँ 10 पावर माइनस के कितना भैया विभवांतर क्या आ जाएगा 2 वोल्ट, विभवांतर क्या आपको आएगा 2 वोल्ट आ जाएगा लगभग में। तो ये ठीक है भाई, आप लोग कुछ समझ में आया नहीं आया, अगर होगा भाई तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग के, फिर बताते हैं, नोट कर लिया ठीक है भाई। आप लोग आज थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हुए हैं 19 टू 25, और जैसे कि जो भी क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आ रहे हैं भाई तो उसको आपको क्या है वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है उसको वीडियो को बैक करके दे सकते हैं। अगर मान लो क्या है अगर आपको नोट भी करना है क्वेश्चन को, उसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना तब नोट करना, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं जिसको थोड़ा और अच्छी तरह करना है तो क्या है आपको वीडियो को 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, तो आपको क्या है फिजिक्स समझ में आ जाएगी। ओके, इसी के साथ आपकी क्लास आज समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।